अगली शंका है सत्साई भगत जी, गेहूं काटने के बाद बचे हुए गेहूं के डंठल जलाएं या नहीं? अगर नहीं जलाते हैं तो सोयाबीन की फसल में बड़ी दिक्कत आती है। कृपया शंका का समाधान बताइए। भगत जी, हमने गेहूं के जो डंठल वगैरह होते हैं या किसी भी फसल के कोई डंठल वगैरह होते हैं, हमने इनको नहीं जलाना है। कोशिश करो उनको पूरा उखाड़ने की। कोशिश करो कोई ट्रैक्टर वगैरह से जो है मतलब कि हल चलवा दो। उसके बाद में, क्योंकि जब आप ट्रैक्टर से हल चलवा दोगे तो उसके बाद में वो नीचे से उखड़ कर ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आप सभी जो परिवार वाले मिलके उनको उठा उठा के कहीं इकट्ठा कर दो, साइड में कर दो। हमने भगत जी खेत में इस प्रकार से आग नहीं लगानी है, हमने उनको जलाना नहीं है। क्योंकि परमात्मा हमारे को काफिर के अंग में हमारे को एक वाणी बताते हैं, वो काफिर जो बनखंड जा रहा है, बनखंड जा रहा है। बनखंड यानी जो खेत में आग लगा देता है, जो जंगल में आग लगा देता है, ना जाने कितने सूक्ष्म जीव, कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है उस आग में वो जल कर मर जाते हैं। हमने तो अपने स्वार्थ के लिए किया कि सोयाबीन की फसल हो जाएगी, हैं? और उधर आपने उस 1 बीघा 2 बीघा 2-4 एकड़ जमीन में आग लगाकर आपने अरबों खरबों जीव मार दिए। अरबों खरबों जीव नीचे मरे आग से और ऊपर धुआं से मरे सूक्ष्म जीव। तो ये गलती हमने नहीं करनी भगत जी। परमात्मा ने उसको ढेढ़ बताया, परमात्मा ने उसको काफिर बताया। जो खेत में या फिर जो व्यक्ति जंगल में आग लगा देता है वो काफिर जो बनखंड जा रहा है। तो हमने ये गलती नहीं करनी है। इसके दूसरे तरीके हैं, वही आप जी अपनाइएगा। या तो आप फसल को नीचे से काटिएगा, गेहूं को सही प्रकार से काटिएगा। हम भी काटते थे पहले, और उसके बाद में जो है मतलब कि हल वगैरह जो है वो चलवा दिया करते थे। दूसरी फसल भी होती थी उस पे। अब सोयाबीन की फसल अगर नहीं हो रही है उसके ऊपर, तो सोयाबीन की फसल करना कोई जरूरी है क्या? अरे हमने तो पाप कर्मों से बचना जरूरी है। सोयाबीन की बजाय कोई दूसरी फसल कर लो जो आसानी से हो सकती है, या फिर आप जी हल चलवा कर और सबको जो है मतलब कि नष्ट करवा दो, जो भी कोई तरीका हो। बाकी भगत जी ये जलाने वाला आदेश जो है परमपिता जो है परमेश्वर जी का नहीं है। इसमें बहुत सारे भगत जी, क्यों कीड़े मकोड़े होते हैं बेचारे, उनको थोड़ी पता है कि ये आग जल रही है। वो उसमें गिरते हैं मर जाते हैं, गिरते हैं मर जाते हैं, तो वो हमारे को पाप लगेगा भगत जी। ये गलती हमने नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी।